Hey, how's going everyone? It's Furkan Malik here. अब तक हमने अपने दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ कैंडलस्टिक मैकेनिक्स एंड द लिक्विडिटी एलिमेंट्स। आज हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है इन विच वी विल लर्न अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। हम समझेंगे कि मार्केट के कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। देन फिर हम थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर रीडिंग के तरफ मूव करेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और चीज़ों को समझते हैं व्हाट एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर इज़। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके हम पार्ट वन को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर रिफर टू द ओवरऑल प्राइस मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। ये ओवरऑल प्राइस मूवमेंट और मार्केट का बिहेवियर होता है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का। और इसको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, द सेकंड वन इज बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज कंसोलिडेशन मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो पहला कैरेक्टर इसका होता है कैरेक्टराइज बाय राइसिंग प्राइसेस। कंटिन्यूसली आप देख रहे होगे प्राइस अप साइड की तरफ जा रही होगी, कंटिन्यूसली राइज कर रही होगी। देन इसके अंदर जो इसकी खासियत होगी, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड लोअर लोज, हायर लोज बना रही होगी, हायर हाइज एंड हायर लोज आर फॉर्म्ड। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बायर्स आर इन कंट्रोल एंड देयर इज ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट। ये मेरे पास एक चार्ट है और इस चार्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो मार्केट वैसे दिखने में हमें पता चल रहा है कि मार्केट राइज कर रही है, अपसाइड की तरफ जा रही है। और मैंने इसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, हायर हाई एंड हायर लो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा होता है। अब अगर आपको लिक्विडिटी समझ आ गई है तो अब आपको हायर हाई हायर लो भी समझ आ जाएगा कैसे। मार्केट ने एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया। अब इसे मैं क्यों कह रहा हूँ हायर लो, इसे क्यों नहीं कह रहा ये हमारा एक लो है। लो तो ये भी है, ये भी एक लो है, लेकिन जब तक के मार्केट अपने हाई को नहीं ब्रेक करती, जब तक कि उसका लो कंफर्म नहीं होता, और जैसी ब्रेक कर दे तो उस पूरी रेंज के अंदर आपको देखना होता है कि लास्ट लो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको समझाऊं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास हाई था। मार्केट जब तक किसी एक हाई को नहीं ले लेती, हमारा लो कंफर्म नहीं होता। तो एक तो लो ये बनाया मार्केट ने, बट ये लोअर हायर लो नहीं है। क्यों नहीं है ये लो, लो कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक कि हाई ब्रेक नहीं हो, लो कंफर्म नहीं होगा। और जैसे ही हमारा ये हाई ब्रेक हो गया तो हम इस पूरी रेंज को लेंगे और देखेंगे कि इसमें इस पूरी रेंज के अंदर लो कौन सा है। तो इस पूरी रेंज के अंदर हमें ये लो दिखा, तो दैट इज़ आर हायर लो। तो इसी तरीके से आप, अभी तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे, अभी हम जस्ट ये देखेंगे बेसिक सा कि किस तरीके से ये मार्केट वर्क करती है, बुलिश मार्केट किस तरीके की दिखती है और क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो हायर हाई एंड हायर लोस के अंदर फॉर्म हो रहे होते हैं और आपको दिखेगा कि मार्केट पिछले हाई को तोड़ते चले जाती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करते करते चले जाती है, हायर हाई बनाते चले जाती है। तो हायर हाई हायर लो, देन अगेन हायर हाई, मार्केट ने फिर एक लो बनाया, देन फिर अगेन हायर हाई। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो। मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली ये हो रहा होता है और मार्केट के अंदर बायर्स कंट्रोल में होता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात बेरिश मार्केट की बात करूं, बेरिश का मतलब ये होता है सेल साइड। ठीक है। तो करेक्टराइज बाय फॉलिंग प्राइसेस, प्राइस हमेशा फॉल कर रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है। देन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है, लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म। बुलिश के अंदर हायर हाई हायर लो, मतलब पिछले हाई से ऊपर एक हाई बनाता चला जाएगा और पिछले लो से ऊपर की तरफ लो बनाता चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर पिछले लो से लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाता चला जाएगा, मतलब पिछले लो से नीचे की तरफ हाई बनाएगा लोअर हाई, और पिछले लो से नीचे की तरफ लो बनाएगा।
और इस मार्केट में सेलर्स कंट्रोल में होता है। तो ये मेरे पास एक चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखो तो लोअर हाई देन लोअर लो, और जब तक हमारा ये लो ब्रेक ना हो जाए, लास्ट लोअर लो, जब तक कि हमारा हाई कंफर्म नहीं होता तो हम इसे लोअर हाई नहीं कह सकते। जैसे ही हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होता है हमारा, ठीक है, तो हमारा इस पूरी रेंज के अंदर जो मौजूद है हाई, वो ये है, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई। ठीक है, सो इसी तरीके से कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा होता है, लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, लोअर लो, पिछले लो से नीचे एक लो बना, पिछले लो से हाई से नीचे एक हाई बना, तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, सो ये हमारी बेरिश मार्केट थी। अब मूव करते हैं अपनी कंसोलिडेशन की तरफ और समझते हैं व्हाट एक्चुअली कंसोलिडेशन इज। इसको हम एक नाम और देते हैं, ऑल्सो नोन एज रेंजिंग और साइडवे मार्केट। ये हमारा साइडवे मार्केट कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर प्राइस मूव विथ हॉरिजॉन्टल रेंज, एक हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर प्राइस मूव हो रही होती है, और इसके अंदर ना ये बुलिश होता है ना ये बेरिश होता है, नेदर स्ट्रॉन्ग बुलिश नॉर बेरिश सेंटिमेंट डोमिनेट्स। सो अगर आप यहाँ पर देखो, देयर इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द मार्केट। जिस तरीके से वहाँ पर लोअर हाई लोअर लो या हायर हाई हायर लो फॉर्म होता चला जा रहा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हाई बनता है, लो बनता है, फिर वो हाई बनता है, फिर लोअर लो बन जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस मूव विद इन अ हॉरिजॉन्टल रेंज, तो एक हॉरिजॉन्टल रेंज में प्राइस वर्क कर रही होती है।